हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि बच्चों की आपके जीवन में क्या भूमिका रहने वाली है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी तब आपको ज़रूर ये इसके मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे, क्योंकि यह ऐसी रीडिंग ही बनाई जाती है। ये कैसे डाउनलोड होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है, तो ये जब भी उसी समय आप तक पहुंचेगी जब इसके मैसेज की आपको ज़रूरत होगी। तो यह एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों की आपके जीवन में क्या भूमिका रहने वाली है। ये बच्चे आपके भी हो सकते हैं, दूसरों के भी हो सकते हैं, किसी से भी संबंधित हो सकता है। गणेश जी या माँ सरस्वती इस मैसेज को देने में हमारी मदद करें जो आप चाहते हैं। तो बच्चों की आपके जीवन में क्या भूमिका रहने वाली है। ये जो मैसेज मुझे मिल रहा है, यहाँ पर कुछ लोगों के बच्चे इस समय काफ़ी बीमार चल रहे होंगे, किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, किसी की स्किन पर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, या किसी तरीके की उनकी अंदरूनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के बच्चों की पेट की प्रॉब्लम है, और काफ़ी जो है कुछ बच्चे ऐसे नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं कि जिनके माँ बाप बहुत परेशान हैं कि उस नेगेटिविटी से इनको बाहर कैसे लेके आया जाए। और कोई भी कितना भी अच्छे तरीके से उनको के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कितना भी अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह बिल्कुल कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, और माँ बाप परेशान हैं कि इस नेगेटिविटी से, इस बुरी, कुछ लोगों को, बच्चों को बुरी लत भी लग गई है, और वह उसी में बिल्कुल अभी फंसे तो नहीं हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से उसकी गिरफ्त में नहीं आए हैं, लेकिन उसमें गिरफ्त में आने की संभावना भी है कि वह उस नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ माँ बाप काफ़ी चिंतित भी हैं कि उनके बच्चों का आगे क्या होगा, कैसे वो ग्रो करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, उनके लिए हम क्या करें। और कुछ लोगों के बच्चों को यहाँ पर जानबूझकर ऐसी चीज़ें थ्रो की गई हैं कि जिससे उनके बच्चे के अंदर की जो अ, मासूमियत है, जो अच्छाई है, वह उभर ना सके। इस तरीके के नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन अपने सराउंडिंग में कुछ ऐसा चल भी रहा है कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें, एक सही तरीके से पेरेंटिंग करें। इस तरीके की मुझे यहाँ ये मैसेज इस तरीके के मिल रहे हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल मैसेज है, 8 नंबर की एनर्जी है। तो यह जो है, जैसे जो वर्ल्ड डिजास्टर हो रहे हैं, जो अनेक तरह की घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास या कई कंट्रीज में घट रही हैं, तो उसका असर भी काफ़ी बच्चों पर पड़ रहा है। एक बहुत बड़े बदलाव से बच्चे गुजर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शिफ्टिंग बच्चों की हो रही है। तो बच्चों की आपके जीवन में क्या भूमिका रहने वाली है। ये बच्चे जो जिस बदलाव से भी गुजर रहे हैं, जिस तरीके की मानसिकता से गुजर रहे हैं, कहीं न कहीं जो एक यहाँ की ये जो भंवर की एनर्जी बनी हुई है, ये चीज़ बता रही है कि इस भंवर से जो भी डिजास्टर हो रहे हैं, जो आजकल पूरे पृथ्वी पर या और भी यूनिवर्सल घटनाएं हो रही हैं, ये बच्चे बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस नेगेटिविटी को देख भी रहे हैं,
और वह उन सारी चीज़ों से निकल कर अपने दम पर वो अपनी एक सोच बना रहे हैं कि उनको अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से उन्हें अपने जीवन के लिए स्टेप लेना है। तो कुछ लोग तो यहाँ नेगेटिविटी में फँसे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में हैं, वह गलत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने खुद को देख पा रहे हैं कि जो उनकी जड़ें हैं वह किस तरीके की हैं। उनकी प्रोग्रामिंग कैसे की गई है, उनके अंदर क्या है और वो क्या बनते जा रहे हैं, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, यह मास्टर कार्ड है। यहाँ पर बच्चे खुद से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सही गलत का फ़र्क कर रहे हैं और कहीं न कहीं वो बड़े बुज़ुर्गों के लिए भी एक बहुत बड़े कहेंगे डिजास्टर ही, उनकी सोच में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें स्थिति दी गई है। बहुत लंबे समय से जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग अटके पड़े हुए थे, वो अपने लिए कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे। वहाँ पर बच्चों ने जो है ये देखा है कि इन दोनों के बीच में ये जो घटनाएँ चल रही हैं, जो पीछे घटनाएँ घटी हैं, इसके बीच में जो एक स्पेस है, यह इनके पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म होने का है। और ये तभी इन घटनाओं को, चाहे जो बीत चुकी हैं या जो होने वाली हैं, इन घटनाओं को वो तभी बदल सकते हैं जबकि उनके अंदर वह माइंड पावर जागेगी, वह अपने जड़ों को पहचानेंगे, अपने सोल से जुड़ेंगे और वह अपने कर्तव्य बोध को समझ पा रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है और सबसे पहला कर्तव्य हमारा किसके लिए है और हमें क्या ठीक करना है। तो कहीं न कहीं यहाँ बच्चे मास्टर बन रहे हैं खुद के। तो आपको ऐसा लगता है कि बच्चे हमारे बहुत नेगेटिव बनते जा रहे हैं, तो चीज़ें कुछ मायने में तो सही हैं कि कुछ मायने में नेगेटिव बनते जा रहे हैं, तो यह एक बदलाव का समय भी चल रहा है और जिसमें बच्चे बहुत कुछ बदलाव करना भी चाहते हैं। और यह इनको एक इस समय में इनको कोई यूनिवर्सल पावर भी दी गई है कि बहुत कम समय के बच्चे भी बहुत बड़े बुजुर्गों की तरह सोचने लगे हैं और बड़े बुजुर्गों की तरह काम करने लगे हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ बदलना चाह रहे हैं। ये जो धरती और आकाश के बीच का जो भी मध्य भाग है, जो भी स्पेस है, इस चीज़ में बहुत सारी घटनाओं को वो देख रहे हैं होते हुए और यूनिवर्स चाहता है कि इनके माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव हो। तो कहीं न कहीं बच्चे भी आपको सिखा रहे हैं कि आपको भी किस चीज़ को जानने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस दौर में रहे हैं, तो बहुत कुछ आपने खोया भी है। बहुत सारी चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान नहीं गया। लेकिन अब बच्चे ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जिस पर आपका ध्यान नहीं गया या आपने नहीं सोचा, उन सारी चीज़ों को मैं समझ पा रहा हूँ कि आगे चलकर क्या हो सकता है। तो बहुत सारी घटनाओं को ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर रेनबो की एनर्जी है, वो अपना एक सुंदर भविष्य तैयार कर रहे हैं। वह करना भी चाहते हैं, क्योंकि वह भय के वातावरण में यहाँ से यहाँ तक का देखिए ये कालिक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो वह इस वातावरण में नहीं रहना चाहते हैं जहाँ वह कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ना कर सके, जहाँ कुछ भी उनके लिए ना हो। तो इस वातावरण से, इस नेगेटिव चीज़ों को वह पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं, ताकि जो चीज़, जो प्रकाश उनके लिए है, जो सुखद वातावरण उनके लिए होना चाहिए या जो ज्ञान का प्रकाश उनके लिए होना चाहिए, वह उसको हासिल करना चाहते हैं, पूरी तरीके से हासिल करना चाहते हैं, ताकि वह अपने एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें कि आने वाले भविष्य में इस तरीके की कोई भी काली छाया उनके आगे के फ्यूचर को बर्बाद न करे। और बच्चों की आपके जीवन में क्या भूमिका रही? यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी है। आपने जिन जिन चीज़ों के लिए संघर्ष किया, हो सकता है यहाँ पर कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए थे और बहुत लंबा इंतज़ार किए और जिसमें उनका
सारा पैसा रुपया सब कुछ बर्बाद भी हो गया और बहुत लंबे समय तक वह ऐसे चंगुल में फंसे थे जहाँ से निकलने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और करीब करीब उनका जीवन भी इसी में तनाव में, बेचैनी में और किसी चीज़ का इंतज़ार करने में गुजर गया। जो वो बूढ़े हो गए, लेकिन वह जो न्याय उनको मिलना चाहिए था, वो न्याय उनको मिला नहीं। बहुत सारे लोगों की एविल आई ने इनको ऐसे कब्जा इनके ऊपर कर रखा था कि ये चाह के भी ना अपना रास्ता बना पा रहे थे और न ठीक तरीके से अपने रास्ते पर चल पा रहे थे। अपने ही धन का ये सदुपयोग नहीं कर पाए, कहीं न कहीं वह धन गलत जगह पर गया। अब जो यहाँ पर एक बच्चों की ऊर्जा आई है, कहीं न कहीं ये चीज़ वो देख रहे हैं, तो इस प्रणाली से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। देखिए यहाँ खुल गया है। ये जो चीज़ें पूरी तरीके से विस्फोटक थीं, जो आगे भी विस्फोटक हो सकती हैं, जैसे यहाँ पूरी तरीके से एक बम के उसमें बैठा दिया गया हो कि कभी भी किसी समय में कोई तार अगर जुड़ गया तो यहाँ धमाका होने वाला है, तो कह रहे हैं कि बम के ऊपर ही बैठा दिया गया। तो अब ये बच्चे इस तरीके का जीवन नहीं चाह रहे हैं कि हर समय ये डर लगा रहे कि हमारे आगे हमारे पीछे क्या हो सकता है। और ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी ज़िंदगी हो कि एक न्याय को पाने के लिए या एक ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए हमारा पूरा जीवन निकल जाए और हम वास्तविक जीवन अपना जी ही ना पाएँ। इस तरीके के बच्चे आपके सोच रहे हैं। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि बच्चों की भूमिका ऐसी है कि वह बिल्कुल अब निकल पड़ना चाह रहे हैं कि हमें अपने अच्छे भविष्य को सुधारना है और हमें ज़ीरो से शुरुआत करनी है। आप चाहे हमें मूर्ख कहें, आप चाहे हमें कुछ भी कह लें, नादान कह लें या नासमझ कह लें, लेकिन अब मुझे इस रास्ते पर चलना है कि वो रास्ता चाहे जैसा भी हो, अब मुझे तय करना ही करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए बच्चे के हाथ में फूल भी है। वो चाह रहा है कि मैं एक शांति और सुकून की ज़िंदगी, वाइट फूल है, शांति और सुकून की ज़िंदगी मैं अपने लिए तैयार करूँगा, क्योंकि इस माहौल में, इस तरीके के कंट्रोल में मैं नहीं रहूँगा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कभी भी मैं इस ज़िंदगी से बाहर निकल ही ना पाऊँ। मैं स्वच्छंद तरीके से अपनी एक ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और मैं अपने लिए नए रास्ते, नई संभावनाएँ तलाश करना चाहता हूँ और फ्री होकर रहना चाहता हूँ, जहाँ सारा आकाश, सारी ज़मीन मेरे लिए हो, उस पर किसी का कोई कंट्रोल ना हो। तो मैं एक फ़ियरलेस ज़िंदगी चाहता हूँ, जहाँ मैं पूरी तरीके से आज़ादी का अनुभव करूँ, ना कि इस तरीके से कंट्रोलिंग लाइफ का अनुभव करूं। तो यहाँ बच्चे आपको बहुत बड़ा सबक सिखाना, जैसे उनके अंदर कुछ सुलग रहा है, बच्चों के अंदर कुछ सुलग रहा है और वो चाह रहे हैं कि आप उनको इस चीज़ से रोके टोके नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं सुलगेंगे, हमारे अंदर विचार पैदा नहीं होंगे, हम कुछ नया करने की नहीं सोचेंगे, तब तक ये बदलाव नहीं होगा। क्योंकि जब हम कहीं न कहीं अपनी सुख सुविधा और जो एक सही तरीके से आप भी इसी में फँसे हुए थे, इसी में पूरी ज़िंदगी बिता दी, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। करते-करते ये समय भी काफ़ी निकल गया। लेकिन बच्चे इस तरीके की ज़िंदगी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं संपूर्ण बदलाव। पूरी तरीके से इनका हर चीज़ जो भी इनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही है या भविष्य में डालेगी, उस चीज़ को ये पूरी तरीके से बदलना चाहते हैं। इनके दिलों में जैसे आग लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी जो इनके अंदर घर कर गई है, उस चीज़ को यह पूरी तरीके से, उस डर को पूरी तरीके से जला देना चाहते हैं कि अब कोई भी डर, कोई भी नेगेटिविटी के घेरे में मैं नहीं रहूँगा और मैं अपने अंदर के अपने फ्री विल को मैं जगाऊँगा, मैं एक अच्छी लाइफ़ जीऊँगा, मैं फ़ियरलेस होकर जीऊँगा। मैं पूरी तरीके से आज़ाद पंछी हूँ और जो चीज़ें मेरे लिए हैं, वह मेरे लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि उसका हकदार मैं हूँ। और ये भावनाएँ कहीं न कहीं इनके अंदर सुलग रही हैं
और वह पूरी तरीके से आमूल-चूल परिवर्तन किसी चीज़ में चाहते हैं। तो यहाँ बच्चे जो है आपसे बहुत उनकी एक उम्मीदें हैं कि आप जो है उनका साथ दें और हर चीज़ में रोक-टोक ना करें, क्योंकि वो बहुत क्लियर माइंड है। कहने के लिए बच्चे हैं लेकिन बहुत कुछ समझ पा रहे हैं, और यहाँ अगर किसी चीज़ का एडिक्शन है, किसी चीज़ का अगर लत है, तो कहीं न कहीं वह भी जो है एक अलग वे में लेकर जा रही है, क्योंकि वह नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ़ नेगेटिविटी का प्रभाव है जो पूरा बदलाव चाह रहा है। और वह उनकी सोच जो है पूरी तरीके से वह क्लियर माइंड है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन वह अपनी सोच पर और अपनी एक अच्छे विचारों पर और अच्छी ज़िंदगी पर वह किसी भी तरीके का ग्रहण नहीं चाहते हैं। आज जो उनकी ज़िंदगी में है, कल वह फ्यूचर अपने किसी भी जनरेशन को नहीं देना चाहते हैं, और वह एक सेफ़ घेरा तैयार करना चाहते हैं, जहाँ वह सेफ़ली रह सकें, उनकी आने वाली जनरेशन भी सेफ़ रह सके, ताकि किसी भी तरीके का ऐसा इतिहास ना दोहराया जाए कि उनके अंदर किसी भी दुर्घटना को होने का डर हो। कम से कम वह अपनी लाइफ़ में जो चीज़ उनके लिए है, उसमें वह पूरी तरीके से सुखी और संतुष्ट रह सकें। और बच्चों की आपके जीवन में क्या? और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन यह निर्णय इतना आसान भी नहीं है, और शायद यह वक्त का एक तकाजा है कि ईश्वर भी चाह रहे हैं कि नहीं, ये निर्णय, ये तलवार की धार है, ये निर्णय ही तलवार की धार की तरफ से है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कठिन समय होने वाला है और बहुत कठिन परीक्षाएं भी होने वाली हैं। तो यह आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है, बच्चों के लिए भी मुश्किल हो सकता है, और इसमें अगर सफल हुए तो ये ताज इनके पर सजेगा। अगर सफल नहीं हुए तो ये ताज कहीं न कहीं बिखर भी सकता है। लेकिन यह प्रकृति बोल रही है कि यह समय का तकाज़ा है कि यह निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके दोनों रिज़ल्ट्स हैं, फ्रूटफुल भी रिज़ल्ट हैं, और जिसमें अभी जो है फ्रूट्स नहीं लगे हुए हैं, वह भी रिज़ल्ट है, दोनों तरीके के रिज़ल्ट हैं। लेकिन चलना कहाँ है कि पूरी तरीके से इस तलवार की नोक पर ही आपको अपने डिसीज़न लेने हैं कि आर या पार, या कुछ भी समय हो जाए, लेकिन हमको ये निर्णय लेना ही लेना है। रास्ते मेरे लिए अच्छे भी हो सकते हैं, रास्ते मेरे लिए बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन इस निर्णय को लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसको आप टाल नहीं सकते। तो यह बच्चे आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप बेवजह चिंता ना करें। ये कार्ड पहले भी आया था, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया था, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ने में झेली हैं, बहुत सारी जो ऑब्स्टिकल थे, उन्होंने इसको देखा है कि आप लोगों ने अपने जीवन में किस-किस तरीके की रुकावटें देखी हैं, जो चीज़ें अपनी थी, जहाँ अपने को अपना हम कह सकते थे, लेकिन वहाँ भी अपने को अपना कहने में कितनी सारी मुश्किलें आई हैं, और जगह-जगह पर आपको रोक लगाई गई है, जगह-जगह पर आपकी सेल्फ वर्थ को आपसे छीना गया है, आपकी पहचान को आपसे छीना गया है, आपको कहीं न कहीं समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, और आप कुछ लोग तो यहाँ कहीं न कहीं जगह छोड़ के दूसरी जगह पर भी चले गए, और कुछ लोगों का ये था कि अगर वहाँ रहना है तो उसी समझौते के साथ, उसी मजबूरी के साथ उनको रहना है। तो कोई वह निर्णय अगर लेना भी चाहते थे, तो उनके लिए कोई रास्ते बचे नहीं थे कि वह निर्णय लें भी तो क्या लें और कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएँ। तो इस ऑब्स्टिकल को वो हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में इन सारी चीज़ों को देखा था। तो वो चाह रहे हैं कि अब इस रुकावटों के साथ हम नहीं रहेंगे,
क्योंकि जब सब चीज़ मेरा है तो ये रुकावटें हमारे लिए किस लिए खड़ी की जा रही हैं। तो इन रुकावटों को, इन बाधाओं को वो तोड़ देना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए कहीं न कहीं वो आपसे बगावत पर उतरे भी हैं कि आपकी सोच से वह एग्री नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत गुस्सा दबा पड़ा हुआ है और जो करना चाहते हैं वो तुरंत करना चाहते हैं। इस निर्णय के साथ करना चाहते हैं कि अब देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो भी निर्णय लेना है मुझे खुद से लेना है। क्योंकि आपने निर्णय लेने में बहुत समय लगा दिया और आपके साथ हो सकता है समय अनुकूल ना हो, लेकिन आज मेरा समय अनुकूल है और मुझे अगर निर्णय लेने के लिए यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, तो हम इस निर्णय को लेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। उन्हें उनका ही अधिकार नहीं मिल रहा था। वो बार-बार कोई जैसे उनकी औकात बता रहा हो कि तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम अपना अधिकार माँग सको हमसे, और तुम्हारे जो है तुम ऐसे ही माँगते रह जाओगे, लेकिन पावर मेरे हाथ में है और मैं तुमको अधिकार नहीं दे सकता। मैं जो चाहूँगा मैं वही निर्णय दे सकता हूँ। तुम्हारे मन मुताबिक मैं तुमको जो है चीज़ें नहीं दे सकता। चाहे वह भले ही तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा भी है तो हम तुम्हारे अनुसार उसे तुम्हें नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, मैं इस पोजीशन पर हूँ, तो जब मैं चाहूँगा कि तुम्हें, मैं तय करूँगा कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। और तुम्हारी जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, तुम उसी में रहना सीख जाओ। क्योंकि अगर इससे आगे की ज़िंदगी, इस अंधकार से आगे की ज़िंदगी निकल कर तुम जीना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल है। क्योंकि तुम्हारे लिए वही ज़िंदगी है जो हमने तय कर रखी है। इससे आगे निकलने की कोशिश मत करो। इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई थीं। तो अब इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए और अपने अधिकारों को लेने के लिए आपके बच्चे पूरी तरीके से तत्पर हैं, क्योंकि इन चीज़ों को उन्होंने देखा है और उसके दर्द को उन्होंने महसूस किया है। तो अब यह अपने अधिकारों के लिए पूरी तरीके से जागरूक हैं। ये चाह रहे हैं कि जिस अंधकार में मेरे माँ-बाप रहे हैं, जिस अंधकार में उन्होंने ज़िंदगी बिताई है और जिस अंधेरे में मैंने ज़िंदगी बिताई है, उस अंधेरे में अब मैं अपनी आने वाली जनरेशन को नहीं रहने देना चाहता। क्योंकि सब चीज़ें मेरी होने के बावजूद भी मेरे पर किसी और का हक था, कोई और बता रहा था कि हमको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं इस दूसरे के हिसाब से मैं नहीं चल सकता। और क्या मैसेज है आप देखिए। आपके बच्चे ऐसे हैं कि उनको अपना सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। वो चाह रहे हैं कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे अपनी चीज़ों को लेने के लिए, अपने अधिकार को लेने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, तो मैं इसका उपयोग अपने लिए अवश्य करूँगा और मैं चीज़ों को बदलने की कोशिश करूँगा। चीज़ें बदलें या ना बदलें, लेकिन कोशिश हमारी जारी रहेगी, क्योंकि एक-एक से ही कई बनते हैं। तो यहाँ पर एक ईश्वर का हाथ है। उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी दे रखी है, तो जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपके बच्चे इस पर पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, क्योंकि उनको एक अपना रास्ता मिल रहा है कि इस रास्ते पर चलकर वो अपना बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं, एक सुंदर भविष्य अपना निर्माण कर सकते हैं। वो अंधेरे की ज़िंदगी नहीं चाहते हैं, वह ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहाँ वह खुले तौर पर अपनी बातों को रख सकें, खुले तौर पर अपनी ज़िंदगी जी सकें और उनके लिए सब कुछ हो, पूरी आज़ादी हो। उन्हें ये कहने में अच्छा लगे कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं और इस पर मेरा अधिकार है और ये किसी दूसरे की नहीं हो सकती हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत दर्द सहा है, किसी ने उनको बहुत दर्द दिया है और इस दर्द को उन्होंने महसूस किया भी है।
और लंबे समय से वो देख रहे हैं इस दर्द को, फिर देखिए वही एनर्जी निकल कर आई है। अब वह इस दर्द को और नहीं सहना चाहते हैं। वह करो या मरो वाली हाल है कि या तो मैं अपने अधिकार लूँगा, या तो मैं, मेरे साथ जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं इनको लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये रास्ते पर चलेंगे तो इनको बचा ही लेंगे, क्योंकि इनको बचाने वाला कोई आ गया है। तो अब इस समय में यह कदम मेरा उठाना बिल्कुल सही है, और जिसमें मैं सेफ भी रहूँगा और बहुत अच्छे तरीके से अपने अधिकारों के लिए मैं लड़ भी पाऊँगा। तो ये इनके पास एक विज़न है, क्लियर विज़न है, और इस विज़न को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे इस समय में ये काम करने की ज़रूरत है और मैं अवश्य करूँगा। आगे क्या संदेश है, ईश्वर की क्या गाइडेंस है आपकी और आपके बच्चों के लिए, ईश्वर की क्या गाइडेंस है? स्टैंड योर ग्राउंड। ईश्वर का यह संदेश है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी कि देख, अपनी ज़मीन तैयार करो, अपना आसमान तैयार करो, और आगे आने वाली जो खतरे हैं उनको जो है रोक लो, क्योंकि यहाँ देखिए कोई उल्का पिंड है जिसको इसने रोक रखा है। तो इनको यह सावधान किया जा रहा है कि आगे समय के साथ बहुत बड़े खतरे आने वाले हैं और उनके लिए अभी से सावधान हो जाओ। इसलिए तुम्हें अपने को भी तैयार रखना चाहिए और अपने बच्चों को भी तैयार रखना चाहिए। यहाँ तक कि अगर तुम यूनिवर्स की आवाज़ बन सकते हो तो सबके लिए यह संदेश दो कि सबको तैयार रहना चाहिए आने वाले खतरे से लड़ने के लिए, और अपने अधिकारों को समझो और अपने कर्तव्यों को समझो, हर चीज़ का उपयोग करो। यह समय है जब तुम क्लियर माइंड होकर देख भी सकते हो कि तुम्हारे साथ कौन सी चीज़ें सही हो रही थी और कौन सी चीज़ें गलत हो रही थी, और इसमें फैसला भी तुम्हारा होगा कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। मटेरियल हार्वेस्ट, क्योंकि तुम जैसा करोगे आने वाला फ्यूचर भी तुमको वैसा ही मिलेगा। इसलिए अपना योगदान दो। यह सोचकर मत बैठो कि मेरे अकेले की बस की क्या बात है। यहाँ पर सभी का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा जो है, यहाँ यूनिवर्सल चीज़ें दी गई हैं। जब इस अर्थ को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है, हमारी ज़मीन को बचाना है, तो बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं ले सकता। एक एक करके ही 11 बनते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के सामूहिक फैसले भी निर्भर करते हैं। एक उठता है तो बहुत सारे चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर कहीं न ये गाइडेंस भी दी जा रही है कि हो सकता है कि आप एक कदम बढ़ाएँ तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएँ, आपके बच्चों के साथ जुड़ जाएँ, और आपका बच्चा देखते ही देखते एक स्टार बन जाए, क्योंकि उसने उस असंभव कार्य को संभव किया है। जहाँ पर उसकी बहुत पॉपुलैरिटी होने वाली है, बहुत फेमस होने वाला है वो। फिर यहाँ अर्थ का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग। तो कभी भी अपने बच्चों के कदम को रोके नहीं। हो सकता है तो इसमें आप अपनी भी सहायता दें, क्योंकि आपके बच्चों का कुछ अर्थ मिशन है और वो करना चाहते हैं, तो उनको करने दीजिए और उनका साथ भी दीजिए और तैयार भी रहिए। समय आए तो वह सारी चीज़ें जो आपने पीछे छोड़ दी थी उसको, जो रूढ़िवादी सोच थी आपकी, या अपने लिए जीने की सोच थी, यहाँ पर देखिए दरवाज़ा बंद है और आगे पृथ्वी है। तो जो अपने लिए एक स्वार्थी सोच थी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उस सोच से आगे बढ़कर अर्थ मिशन के लिए सोचिए कि इस पृथ्वी के लिए मैं क्या योगदान दे रही हूँ, मेरे बच्चे क्या योगदान दे रहे हैं। क्योंकि किसी को जो संदेश यहाँ मिल रहा है ईश्वर की तरफ से कि किसी को यहाँ अमर नहीं होना है। सबका एक न एक दिन समय आता ही है, लेकिन किसी मिशन के तहत अगर हमारे साथ कुछ घटना घटित होती है तो हम एक अपने दूसरे रेल्म में एक ऐसा अपना कर्मा क्रिएट करते हैं, जहाँ हमको बहुत सारे
जो ग्रह उपग्रह हैं वहाँ भी एक जवाबदेही रहती है कि इस ग्रह के लिए, इसको बचाने के लिए, इसकी वास्तविकता को बचाने के लिए हमने भी अपना योगदान दिया था। जैसे एक फैमिली के प्रति हमारी जो लॉयल्टी रहती है, लोग याद रखते हैं कि इन्होंने अपने फैमिली के लिए कितना योगदान किया। वैसे ही यहाँ कोई समझे या ना समझे, बहुत सारी चीज़ें तो भूल जाते हैं यहाँ लोग, लेकिन समय के साथ समय याद रखता है, आपको समय याद रखता है और ये पहचान भूलने वाली नहीं होती है, क्योंकि आपने उस जगह पर ज़ीरो से शुरुआत की थी, जहाँ पर आपने वैसे कदम उठाए थे जहाँ ना कोई सोच सकता है, ना कोई कर सकता है, उस चीज़ को आपने अंजाम दिया है। तो मैं जल्दी से जल्दी इस रीडिंग को ख़त्म करना चाहती थी, सोचती थी कि शॉर्ट ही रहे, तो भले ही टाइम लग गया हो। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं कि द वेटिंग गेम, अब गेम ओवर हो चुका है, समय आ गया है आपको निर्णय लेने का, क्योंकि आज जो सीड्स आप डाल रहे हैं, बीज वो पेड़ बन रहा है। समय का बदलाव आपके साथ है और वह आपके सहयोग की कामना करता है। तो आप अपने बच्चों का सहयोग करिए, अपना भी सहयोग दीजिए, और बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आ रही हैं। तो अब वेट करने का समय नहीं है, अब सिर्फ एक्शन लेने का समय है, और समय के साथ आप एक्शन लीजिए। तो रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।